कभी कभी कहानियाँ हमें ढूंढती है और जब मिलती हैं तो जीवन बदल जाता है। ये कहानी है आरव की, जिसे घूमना बहुत पसंद है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। आरव टैक्सी से उतरता है, हाथ में डायरी और कैमरा है। ठंडी हवा बह रही है। वो एक कैफे में दाखिल होता है। वो एक टेबल पर जाके बैठ जाता है। आरव अकेला बैठा कॉफी पी रहा था। तभी दरवाजा खुलता है। सफेद ड्रेस में एक लड़की दाखिल होती है। धीमी चाल, गहरी निगाहें और बेहद खूबसूरत। आरव की निगाहें उस पर ठहर सी जाती है। तभी आरव के कान में वेटर की आवाज जाती है, जो उसके लिए कॉफी लेकर आया था। उसने कहा, वो रोज आती है मगर किसी से बात नहीं करती। उसकी बात सुन आरव मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ कहानियाँ चुपचाप शुरू होती है। वेटर भी आगे आरव को कुछ नहीं कहता। अब आरव रोज उस कैफे में जाने लगा और वो लड़की भी रोज कैफे में आती। कई रातों के बाद उस कैफे के एक कोने में टेबल पर आरव और वो लड़की बैठे हुए थे। आरव बात शुरू करते हुए कहता है, आप यहाँ हर रात आती है? उसकी बात सुन वो लड़की कहती है, हाँ, कुछ आदतें वक्त से नहीं दिल से जुड़ी होती है और यहाँ हर रात आना मेरी एक आदत ही है। आरव को उसकी बातें थोड़ी अजीब लग रही थी। वो फिर उस लड़की को पूछता है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? आरव का सवाल सुन वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, चांदनी। उस रात के बाद आरव चांदनी का हर रात इंतजार करता, उसे बात करने की कोशिश करता, लेकिन चांदनी उससे ज्यादा बात नहीं करती। एक रात को आरव छुपकर चांदनी का पीछा करता है। वो देखता है कि चांदनी एक हवेली के अंदर जा रही है। वो हवेली पुरानी और वीरान थी। चांदनी अंदर जाती है और गायब हो जाती है। ये देख आरव बहुत हैरान हो जाता है। वो डर जाता है। वो सोचता है, वो लड़की है या कोई अधूरी आत्मा। आरव फौरन वहाँ से निकल जाता है। एक दिन आरव के रूम में चोरी होती है। वो पुलिस को इस बारे में खबर करता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर राघव से होती है। इंस्पेक्टर राघव आरव का सामान ढूंढने में उसकी मदद करते हैं, जिसमें कुछ दिन बीत जाते हैं। इसी बीच आरव को इंस्पेक्टर राघव से कुछ ऐसा पता चला जो बहुत चौंकाने वाला था। आरव को पता चला कि जिस चांदनी को इतने दिन से मिल रहा था, वो तो 5 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में मर चुकी है, लेकिन वो तो रोज चांदनी से मिलता था। आरव अब सच जानना चाहता था, तो वो शाम को उस हवेली में जाता है जहां उसने चांदनी को जाते देखा था। वहां जाकर जो पता चला उसे तो आरव और भी हैरान हो जाता है। आरव जब हवेली के अंदर जाता है तो वहाँ चांदनी से मिलता है। चांदनी सफेद साड़ी में आती है। रोशनी में उसका चेहरा दमक रहा है, मगर उदासी से भरा हुआ है। उसे देख आरव कहता है, तुम तो जिंदा हो ना? तो फिर वो इंस्पेक्टर राघव तुम्हें मरा हुआ क्यों कह रहा था? ये सुन चांदनी कहती है, वो सच कह रहा था। मैं इस दुनिया की नहीं हूँ आरव। मेरी आत्मा को चैन नहीं मिला। ये सुन आरव बुरी तरह डर जाता है और पूछता है, क्यों? तो चांदनी उसे कहती है, क्योंकि मेरी मौत एक्सीडेंट नहीं थी, मुझे मारा गया था और कातिल था इंस्पेक्टर राघव। आरव को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो पूछता है, वो ऐसा क्यों करेगा? तो चांदनी कहती है, क्योंकि वो अपनी नौकरी के आड़ में बहुत से बुरे काम करता है, जिस बारे में मुझे पता चल गया था, इसीलिए। ये सारी बात सुन आरव को बहुत बुरा लगता है। फिर आरव और चांदनी मिलकर इंस्पेक्टर राघव के खिलाफ सबूत तैयार करते हैं, जिसमें एक वीडियो भी शामिल होती है, जिसमें इंस्पेक्टर राघव ने कहा था, हाँ, मैंने मारा उसे, वो बहुत कुछ जान गई थी मेरे बारे में। पुलिस राघव को गिरफ्तार कर लेती है। उसको अपने गुनाहों की सजा मिलती है। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। आरव अपनी आदत के अनुसार कैफे में आता था, लेकिन अब वहाँ चांदनी नहीं आती थी, जिसे वो निराश रहता था। एक शाम जब वो कैफे में आया तो टेबल पर उसके लिए एक चिट्ठी रखी थी।
आरव उसे पढ़ता है। उसमें लिखा होता है, मैं जा चुकी हूँ पर तुम्हारा प्यार और दोस्ती मैं कभी नहीं भूलूंगी, हमेशा याद रखूंगी। चांदनी। आरव ये पढ़कर मुस्कुरा देता है। आरव भी उसे कभी नहीं भूलेगा, वो उसकी यादों में हमेशा रहेगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।